आज हम बनाएंगे बाजरे के लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बाजरे के लड्डू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन डिश बाय देव में। आज हम बनाएंगे बाजरे के आटे के लड्डू। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बाजरे के आटे लिए हैं, 250 ग्राम घी, 50 ग्राम गोंद। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है किशमिश, काजू, नारियल, बादाम। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहे तो इसे भूनने के बाद भी काट सकते हैं या फिर इसे कच्चा ही डाल सकते हैं। गुड़ 250 ग्राम। आप चाहे तो गुड़ की जगह पर बूड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चीनी का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारे घी गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे और तल लेंगे। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो हमारा गोंद जल जाएगी, और अगर कम गर्म होगी तो हमारा गोंद फूलेंगे नहीं। इसलिए हमें घी को मीडियम ही गर्म करना है। हमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालना है। अगर हम बहुत ज़्यादा गोंद डालेंगे और हिलाएंगे नहीं तो ये आपस में चिपक जाएगा। हमारे गोंद फ्राई हो चुके हैं। अब हम गोंद को निकाल लेंगे। आप कभी भी बाजार से गोंद लाएं तो उसे एक बार ज़रूर छांट लें, क्योंकि गोंद में कई बार पेड़ों के तने भी होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उसे नहीं निकालेंगे तो ये खाते टाइम परेशानी हो सकती है। इसी तरह हम सारे गोंद को तल लेंगे। गोंद को तलने के बाद में इतना घी बच गया। अब हम इसी घी में ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं। हमें ड्राई फ्रूट्स को इतना ही भूनना है। ड्राई फ्रूट्स का कलर भी चेंज हो चुका है और हल्का हल्का खुशबू आने लगे हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को उतार लेंगे। हम इसी कढ़ाई में किशमिश को भी भून लेंगे। किशमिश को हम अलग से भून रहे हैं क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी भून जाती है, इसलिए हमें किशमिश को अलग से भूनना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को भून लेने से इसमें अच्छा खुशबू भी आते हैं और खाने में स्वाद और बढ़ जाता है। हमारे किशमिश भून गए हैं। अब हम इसे भी उतार लेंगे। अब हम इसी घी में आटे को भी तल लेंगे, और अगर घी की आवश्यकता होगी तो हम ऊपर से और डालेंगे। हमें आटे को बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं भूनना और ना ही बहुत ज़्यादा गीला करना है। हमारे घी कम पड़ गई है। अब हम ऊपर से और घी डालेंगे। घी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आटे को हम मध्यम गैस पर ही भूनना है। हमारे आटा इतना गीला है कि हमें घी की और आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे धीमे गैस पर भूनेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह भून ना जाए। अब हम गुड़ को बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहे तो इस गुड़ को किसी भी थैली में डालकर इसे वजनदार चीज़ से कूट सकते हैं, या फिर आप गुड़ की चाशनी बनाकर भी लड्डू बना सकते हैं। हमने गुड़ को बारीक बारीक काट लिया है। ये बिल्कुल ही बारीक कटा है हमने। हमारा आटा भून चुके हैं। अगर आपको देखने से पता नहीं लगता तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। हमारे आटे से घी अलग होना शुरू हो गई है, और आटा हल्का बादामी कलर भी हो गई है, और हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी है, यानी कि हमारा आटा अच्छे से हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और आटे को हाथों हाथ किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और अगर हम हाथों हाथ नहीं निकालेंगे तो इसे 2-4 मिनट तक लगातार चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई गर्म होती है तो ये नीचे से जल सकते हैं। अब हम आटे को इसी परात में निकाल लेंगे। आप चाहे तो किसी अलग से बर्तन में भी निकाल सकते हैं। अब हम आटे को ठंडे होने के लिए रख देंगे जब तक ये
हम हाथों से ना छू पाए तब तक के लिए इसे ठंडा करना है। उसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। ये अभी आपको गीला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंड होता जाएगा वैसे वैसे ये जमता जाएगा। हमारे आटा ठंड हो चुके हैं, अब हम इसे हाथ से भी छू सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गुड़ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा ऐसे एक जगह इकट्ठे कर लेंगे ताकि ये बहुत जल्दी ठंडा ना हो जाए। अगर ये ठंड हो जाएगा तो लड्डू बनने में परेशानी होगी, या फिर कई बार ऐसा होता है बंद नहीं पाता है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा लेंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। आप जितने बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं उतने बड़े साइज़ के बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम सारे लड्डू बांध कर तैयार करेंगे। हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। पाव भर आटे में 15 लड्डू मीडियम साइज़ के आराम से बन जाते हैं। आप चाहे तो इस लड्डू को अभी खा सकते हैं, और अगर इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे ठंडा होने के बाद ही स्टोर करिए, तो ये 2 से 3 महीने तक आराम से रह जाते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।